नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आप सबको पता कि मध्य प्रदेश जेल पहरी भर्ती 2026 के फार्म भरे जा रहे हैं। 28 फरवरी से लेकर आपके 14 मार्च तक फार्म भरे जाएंगे। सभी बच्चों ने फार्म भर दिए होंगे, क्योंकि आज आपकी जब 11 मार्च हो गई, अब आपके पास मात्र 11 हो गया। तो 11 बचा है, पूरा 12 बचा है, 13 बचा और 14, मात्र 4 दिनों के अंदर आप लोगों के फॉर्म भरना भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा सवाल ये है कि 80 वाले क्या करें, क्योंकि अधिकतर कोई भी वीडियो तो यही कमेंट आता है, भैया हम फार्म भरें कि ना भरें, हम फार्म भरें कि ना भरें। तो आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिससे निश्चित तौर पे आप लोगों को फार्म भरने चाहिए, आप लोगों को फायदा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि अधिकतर बच्चे फार्म 80 वाले कैटेगरी के अधिकतर बच्चे फार्म भर भी चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने फार्म नहीं भरा, उनको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि उनके काम की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और फिर वीडियो के अंत में आपको बात करेंगे क्या भैया पेपर की डेट बढ़ने की कितनी संभावना, पेपर की डेट बढ़ेगी तो कब तक बढ़ सकती है, पेपर की डेट बढ़ने की कितनी संभावना। और जो सबसे महत्वपूर्ण की जो बहुत बड़ा बदलाव हो चुका, आप सबको पता कि जो शिक्षक भर्तियाँ होती थी, शिक्षक भर्ती में 2 प्रकार का, पहले आपकी पात्रता परीक्षा होती थी, उसके बाद आपका मेन पेपर देखने को मिला था। लेकिन सब शिक्षक भर्ती में कल परिवर्तन जो देखने को मिलेगा, अब सिर्फ पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। उससे पहले ये माइनस मार्किंग 1/4 देखने को मिलती, अब जब ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में जब ये वाली प्रोसेस अपनाई गई है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में संभावना है कि 1/4 की माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। व्यापम लगातार एक्टिव मोड पे काम कर रहा है, इसलिए जो महत्वपूर्ण बदलाव हो गया इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे 80 वालों को फार्म भरने में किस पोस्ट प्रेफरेंस के साथ फार्म भरने चाहिए, जैसे उनको फायदा देखने को मिले। उसके बाद पेपर की डेट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती से संबंधित सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से प्रदान कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए देखिए, आप सबको पता है कि एससी की सीटों की संख्या की बात करें तो वन रक्षक भी 0 पदों पर वैकेंसी देखने को मिली थी। उसके खिलाफ ये वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक की सीधी भर्ती परीक्षा 2026 में विज्ञापित पदों पर संशोधन के संबंध में यह नोटिस वायरल हुआ था। इसमें साफ साफ कहा गया था कि इसमें संशोधित विज्ञापन के साथ प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। आज आपकी फॉर्म भरते सरते मात्र 4 दिन बचे, 11 तारीख हो गई, उसके बाद 12, 13 और 14 तारीख को फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी समाप्त हो जाएगी। क्या उसके बाद संशोधित नोटिफिकेशन देंगे? अगर इनको संशोधित नोटिफिकेशन देना तो पहले ही दे देते, क्योंकि अधिकतर बच्चे फार्म भरने से बच गए, तो आप फार्म भर देते, क्योंकि उनकी कैटेगरी में अगर पदों की संख्या की बात करें तो 0, तो अगर आप जल्दी से संशोधित नोटिफिकेशन दे देते तो बच्चे फार्म भर देते। लेकिन आज 11 तारीख होगी और किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिला, तो उसी के बारे में बात करेंगे। जब नोटिफिकेशन का आप लोग इंतजार मत कीजिए, आपको फॉर्म भरना है और किस आधार पे आपको फॉर्म भरना, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप सबको पता है 4 प्रकार की वैकेंसी है। एक सहायक जेल अधीक्षक की वैकेंसी जिसमें 25 पदों पे वैकेंसी, एक जेल प्रहरी की वैकेंसी 757 पदों की वैकेंसी है, एक वन रक्षक की वैकेंसी 728 पदों पे वैकेंसी, इसी वैकेंसी के कारण सारा मुद्दा अटका हुआ। एक क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी 169 पदों पर वैकेंसी है। कुल मिला के 1679 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिली है। जेल अधीक्षक की 25 वैकेंसी है और जेल प्रहरी की 757 है और क्षेत्र रक्षक की 169 है। और इसके बाद बात करें वन रक्षक की 728 है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको इन चारों वैकेंसी में कैसे किसको पहले भरना, जिससे आप लोग एससी वाले कैटेगरी वाले बच्चों को भी फायदा देखने को मिले। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये नोटिस वायरल हुआ था, उसी को एक पेपर में भी आया था कि वन रक्षक भर्ती अनुसूचित जाति के लिए नहीं रखा गया आरक्षण, वन विभाग ने माना गलती हुई। इसमें साफ साफ लिखा था कि हम दोबारा इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। विभाग ने कहा था वन रक्षक की सीधी भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति पदों की जनक त्रुटि हो गई। अब शहरी विभाग सरकार संशोधित विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना। चलिए देखिए, आप सबको पता है कि जब वन रक्षक वाले में आपके लिए पदों की संख्या 80 कैटेगरी के लिए 0 है, तो आपको फॉर्म कैसे भरना। देखिए, मैं कहूँगा सबसे पहले आप पोस्ट प्रेफरेंस चुनेंगे, तो पोस्ट प्रेफरेंस के सबसे पहले आप 1 नंबर पे सहायक जेल अधीक्षक को रख दीजिए। उसके बाद आप जेल प्रहरी को रख दीजिए। इसमें आपके पदों की संख्या जब 0 हो तो इसको आप छोड़ दीजिए और इसको आप क्षेत्र रक्षक को नंबर 3 पर रख दीजिए। उसके बावजूद आप नंबर 4 पे इस वैकेंसी को रख दीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए संशोधित नोटिफिकेशन भी देखने को मिलता है, अगर इसमें आपके लिए पदों की संख्या आ जाएगी तो ये 4 नंबर पे आपका अपने आप भरा रहेगा। तो इसमें फिर आपको एडिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दोबारा आपको पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको फॉर्म भरते समय क्या सावधानी बरतनी। सबसे पहले आपको इस वाली वैकेंसी को भर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है। उसके बाद आप जेल प्रहरी को भर दीजिए। उसके बाद आप क्षेत्र रक्षक को भर दीजिए। चौथे नंबर पर आप लोग इस वैकेंसी को डाल सकते हैं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन में मान लीजिए अगर संशोधित नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन सरकार दे भी देती है, उसमें अगर पदों की संख्या बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पे फिर आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने उसी फॉर्म के माध्यम से एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए आप फॉर्म भरते समय सबसे पहले आप इसको मत चुन लीजिएगा, क्योंकि अगर पदों की संख्या 0 ही हो गई तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग इस वैकेंसी को, फिर इसको, फिर इसके नंबर 4 पे आप वन रक्षक वाली वैकेंसी को निश्चित तौर पे भरिए और जाकर तुरंत फार्म भरिए, क्योंकि व्यापम की वेबसाइट का सर्वर भी डाउन हो सकता है। इसलिए 11 और 12 को फॉर्म भर दीजिएगा, 13-14 का इंतजार मत कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को एक एक काम करना, फॉर्म भरना, उसके बाद आप लोगों को पेपर की तैयारी करनी। अब बात कर लेते हैं कि भैया क्या पेपर की डेट निश्चित तौर पर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आप सबको पता है कि 7 अप्रैल से आप लोगों का पेपर देखने को मिलेगा, तो 99% चांस यही है कि पेपर की डेट नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए अगर आप बढ़ती भी है तो एक ही हफ्ते आपको बढ़ेगी, तो मान लीजिए एक हफ्ते बढ़ेगी तो 14 या 15 अप्रैल से हो जाएगी। 7 दिन में आप क्या कर लेंगे। इसलिए 99% पॉसिबिलिटी यही है कि 7 अप्रैल से आप लोगों का पेपर देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आप लोग अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि मात्र आज आपकी जब 11 मार्च हो गया, तब इसके बाद आपके 11 यानी 20 दिन आपके मार्च में है, 7 दिन आपके अप्रैल में, कुल मिला के 27 दिन आपके पास है। इस अगर आपको पेपर शुरू में ही देखने को मिल गया तो आपके लिए परेशानी का सामना हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए जैसे कि पिछली जो भर्ती आई थी 2023 वाली, उसमें पेपर की बात करें तो 20 दिन आपका पेपर देखने को मिला था। संभावना यही कि इस बार भी आपको 20 दिन पेपर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार MP पुलिस का पेपर शिफ्ट वाइज हुआ था, उसी प्रकार आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। 100 अंकों का आपका पेपर होगा, 5 सब्जेक्ट पूछी जाएंगी। 5 सब्जेक्ट में विशेष तौर पे आप लोग अंग्रेजी और विज्ञान पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए 20-20 नंबर का पूछा जाएगा तो 40 नंबर, यही 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चे अंग्रेजी को पढ़ते नहीं, क्योंकि अंग्रेजी किसी पेपर में पूछा नहीं जाता। और दूसरा बात करें साइंस की, तो साइंस का लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर साइंस आप लोग सिर्फ MP पुलिस के जो क्वेश्चन थे, MP आबकारी के जो क्वेश्चन थे, MP ASI के क्वेश्चन थे, उनको ही कर लेंगे तो साइंस में भी आपका बेड़ा गर्क होने से बच जाएगा। और निश्चित तौर पे आप लोगों को 20 में से 15 से 16 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जामिल सर साइंस यूट्यूब चैनल है, वहाँ के माध्यम से अगर आप लोग साइंस की तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों को फायदा भी देखने को मिल सकता है। ये थी सारी जानकारी। 80 वाले कैटेगरी वाले बच्चे, सबसे पहले अगर आपने फार्म नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर आप लोग जाके फार्म भरें। जो हमने पोस्ट प्रेफरेंस पर बताया उसके अनुसार अगर आप फार्म भरेंगे तो आपको किसी प्रकार का दोबारा एडिट कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आपका फार्म भी भरा जाएगा। इसलिए सबसे पहले आगे आप लोग फार्म भरिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से संबंधित कोई अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, भैया इसके बारे में बता दीजिए, तो एक वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा। आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। आज शाम को रिवेंडर थ्योरम की क्लास आपको मैथ की देखने को मिलेगी। उससे पहले हमने परसेंटेज 2 वीडियो के माध्यम से, यानी मात्र 42 मिनट के माध्यम से पूरा संपूर्ण परसेंटेज हमने कंपेयर करा दिया। आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।